आ जाए ना सर, आपका इंतजार हो रहा है। ये जरा उस साइड पे कुर्सी दे। आप दोनों उधर हो जाएं। नहीं साहब, आप इधर आ जाएं। ये यहाँ से कुर्सी, ये कुर्सी निकाल दो जरा। ना ये इधर करो ना, इधर से अंदर करो, उधर करो यार, बस जगह देखिए बराशी। अब जरा खामोश हो जाइएगा प्लीज। नवाज शरीफ का तो लग गया, खान साहब का क्यों नहीं लग सकता है? क्यों हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की अदालत से इंसाफ के मामले में मुकम्मल मायूस हो चुकी हैं। हमने काफी तहम्मुल से काम लिया, हम मजीद तहम्मुल का मुजाहरा करते, लेकिन अगर हमारे वकला का तमस्खर न उड़ाया जाता, हमारी पार्टी की तज़हीक न होती, हम जेलों में हैं, जेलों में मजीद रहेंगे। आप जरा खामोश हो जाएं प्लीज। जेलों में रहने को तैयार हैं, जेलों में जाने को तैयार हैं। हम कंटेम्प्ट में हैं और मजीद कंटेम्प्ट भुगतने को तैयार हैं। न तमस्खुर की इजाजत दे सकते हैं, न तज़हीक की इजाजत दे सकते हैं, और न हम पे हमें कोई रिडिक्यूल करें। अदालतें इज्जत और ताज़ीम के काबिल है, और काजी का काम इंसाफ करना है। काजी का काम यह नहीं है कि कभी मेरे नाम पे सवाल उठाएं, कभी मेरे काम पे सुन लें, खारिज कर दें, लेकिन खुदारा हमारा तमस्खर न उठाया जाए। और अदालत ये न भूलें कि तवीन अदालत के नोटिस जारी करके वकला को डराया जा सकता है। हम अदालतों की ताजीम करते हैं, इज्जत करते हैं, हम डरते नहीं अदालतों से। और ये जबान जो है, जो किसी भी जज साहब की है, वो जब तक आदाब और तहजीब के दायरे में होती है, हम 10 गुना कोरन से बजा लाते हैं। लेकिन जहां पे वो तमस्खर उड़ाएगी तो फिर हमारी जबान जो है, इसको कोई लगाम नहीं डाल सकता। और जब हमारे साफी दोस्त का जिक्र होता है, इमरान रियाज, कि जी ये कौन है, और फिर उनके लाने न लाने पे, और फिर जब चीफ साहब ये कहते हैं कि जो उठाए गए वो क्यों नहीं आते हैं, और जब वो ये कहते हैं कि जी आपका ये चाहते हैं कि जो लोग पीटीआई छोड़ गए हम उनको दोबारा पीटीआई में लाए, और फिर हमारे वकील को कहते हैं कि सियासी बातें न करो। जब सियासी केस होगा और आप सियासी बातें करेंगे तो वकील भी सियासी बातें करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे, इमरान खान साहब के बिहाफ पे, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार करते हैं। हम समझते हैं कि वो हमारे साथ हमारे साथ रवा रखे गए रवैये को हमारे ज़हन में हमें याद दिलाता है कि जब उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ, और उनको पता है कि ये रेफरेंस उस वक्त के जनरल बाजवा ने दायर किया था, जिसमें कलीदी किरदार जनरल फैज ने अदा किया था, लेकिन वो जब चीफ जस्टिस बने तो हमने इसको रिग्रेट किया। हम चाहते थे कि हम निजाम के साथ, अदालतों के साथ चलें और तलखियों को बुला दें, लेकिन हम एक तरफ देख रहे हैं उदय पेपर मिल का फैसला आता है इसी अदालत से, फिर हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स के जो ट्रायल हो रहे थे, जो कानून साजी की गई थी आर्मी एक्ट 1952 और 1923 के जो एक्ट हैं जिसके तहत साइफर के ट्रायल हो रहे हैं, उन कवानीन को कलअदम करार दिया, ट्रायल को जो है वो कलअदम करार दिया, और मिलिट्री ट्रिब्यूनल को खिलाफ कानून डिक्लेयर किया। ये वो फैसला था जिससे रूल ऑफ लॉ को इस्तेहकाम मिला। सिविलियन के ट्रायल आप फौजियों से करा रहे हैं जो एग्रीड भी है
और जिनको आप जज भी बना रहे हैं, जिनके गवाह भी उनके हैं और उनको आप सजा का इख्तियार भी दे रहे हैं। ये निज़ाम बर्मा में और इजिप्ट में है, किसी भी दूसरे सिविलाइज्ड मुआशरे में नहीं है। अब इसके खिलाफ अपील आती है तो अपील के लिए बेंच बनाते हैं फाजिल चीफ जस्टिस साहब। मियां नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ जाते जाते ये तोहफा भी दे गए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके तहत सीनियर मोस्ट 3 जज साहिबान जो हैं वो बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसके लिए अपील बेंच जो थी उसमें एजाजुल हसन साहब की कोई राय जो है न ली गई, न कोई बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस हुई, और जिसपे फाजिल जज साहब ने लेटर भी लिखा। अब जो ही वो बेंच बनता है वो भी 6 मेंबर का बेंच, जिसमें से 1 डाइसेंट देती है और 5 वर्सेस 5 उस ऑर्डर को सस्पेंड किया जाता है। यानी कि फौज की अदालतों में ट्रायल को जो है दोबारा शुरू कराया जाता है। ये किस तरह का इंसाफ है? आप मुनसिफ हैं, लेकिन ये कानून जो है ये तो रियासत की अमानत है। इसकी इस तरह की इंटरप्रिटेशन और फिर इंटरलॉक्यूटरी स्टेज पे, इंटरिम स्टेज पे आप कह रहे हैं कि जी ट्रायल कंक्लूड करें। ये बेंच जो है फाजिल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के इस लेटर के तनाजर में हम समझते हैं कि कानून के मुताबिक नहीं बना है, तो लिहाजा इसका आउटकम या फैसला जो है वो एक वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच का फैसला तस्वुर नहीं होगा। मुजरिम इश्तिहारी रहा, और जब पाकिस्तान आता है तो रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, मीनार पाकिस्तान में जलसा कराया जाता है, और फिर पूरा निजाम नवाज शरीफ के आगे सरनगू हो जाता है। हम ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि ये कौन सा अदालती मयार है। इस पेशे से तो हम भी वाबस्ता हैं, पूरी जिंदगी हमने कानून की लर्निंग को दी है। हमने तो ऐसे फैसले, ऐसे अदालती कंडक्ट को नहीं देखा है। और अदालत ये न भूलें कि तवीन अदालत के नोटिस जारी करके वकला को डराया जा सकता है। हम अदालतों की ताजीम